तो कैसे हैं आप सब? पढ़ाई आसान है। हाँ, तो आपने बच्चों अभी अभी ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट पढ़ लिया, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? अब हम लोग पढ़ेंगे कि फोर्स, जो मैंने अभी आपको फोर्स बताई थी, फोर्स क्या था? F इज इक्वल्स टू क्या? F इज इक्वल्स टू Q V क्रॉस B। तो आप देखिए, हमने ये सब पढ़ लिया है अभी अभी थोड़ा थोड़ा, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड हमें दी गई है, ठीक है, मान लेते हैं कि ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है, हाँ कि ना, समझ रहे कि नहीं, ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है, मान लेते हैं कोई बी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो हमें उसमें फोर्स कैसे पता चलेगी कि चार्ज पे फोर्स कितनी लग रही है? तो मान लेते हैं कि एक जो क्यू चार्ज है वो ऐसे से ना जाके कुछ ऐसे जा रहा है, कुछ v वेलोसिटी से यूं जा रहा है, ठीक है, हाँ कि ना। तो हम लोग यहां पे 3 रूल पढ़ेंगे। वो क्या है? पहला स्क्रू रूल, दूसरा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, और तीसरा राइट हैंड पाम रूल। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से यूज करिएगा, ठीक है। पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि स्क्रू रूल, फ्लेमिंग रूल और राइट हैंड पाम रूल सबको अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? और अपने हिसाब से आप यूज करते रहिएगा। हम तो आपको यूज करना बताएंगे ही बताएंगे। देखिए अब स्क्रू रूल क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा है, फोर्स इज इक्वल्स टू क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इसका मतलब होता है कि जो फोर्स है, हाँ कि ना, फोर्स जो होगी, समझ रहे हैं कि नहीं, जो फोर्स अगर हमें निकालनी है v क्रॉस b, इसका मतलब जब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, मतलब हमें v से b की तरफ जाना है। क्या करना है? v से b की तरफ जाना है। तो v की b की तरफ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? v से b की तरफ जा रहे हैं। क्या करेगा? v से b की तरफ क्या कर रहा है? ये अंदर जा रहा है स्क्रू। इसका मतलब हुआ जब हम लोग v से b की तरफ जाएंगे तो जो फोर्स निकलेगी वो कहां निकलेगी? अंदर जाएगी। कहां जाएगी? फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? अंदर। तो यहां पे जो फोर्स की डायरेक्शन आ रही है वो इनवर्ड आ रही है। क्या हो रही है? अंदर आ रही है फोर्स की डायरेक्शन। ये मैं क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये फोर्स की क्या है? डायरेक्शन है, कि ये इनवर्ड डायरेक्शन है। इतना तो आपको समझ में आ गया कि स्क्रू रूल कैसे लगाएंगे। जिस वेक्टर से जिस वेक्टर आपको जाना है, यहां पे v वेक्टर से b वेक्टर जाना है तो ऐसे लगाइए। पर अगर आप b से v लगाएंगे ऐसे तो उल्टा हो जाएगा। डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन क्या होगी? बाहर आने लगेगी, ऐसे ऐसे, ठीक है। इनवर्ड जाने की जहां आउटवर्ड आने लगेगी। समझ में आया कि नहीं? तो ये हो गया हमारा स्क्रू रूल। समझ में आया कि नहीं? अब हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल समझते हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल मतलब क्या? आपको लेफ्ट हैंड रूल यूज करना है, राइट हैंड नहीं। अधिकतर बच्चे राइट हैंड लेके यूं यूं घुमाते रहते हैं और आता नहीं। तो आपको यूज क्या करना है? लेफ्ट हैंड, पहले अपना लेफ्ट हैंड उठा लीजिए, अपना ही उठाइएगा, दूसरे का नहीं। समझ में आया कि नहीं? तो आप अपना लेफ्ट हैंड उठा लीजिए। अब देखिए इसका जो थंब होगा क्या होगा? पहला ऐसे होगा हमारा, क्या होगा? ऐसे, स्टार्टिंग का थंब, फिर ये वाली फिंगर। समझ में आया नहीं? ये 3 फिंगर उठा लीजिए। देखिए बच्चों, ये जो थंब होगा आपका, ये फोर्स को डिनोट करेगा, डायरेक्शन को, और ये जो ये वाली उंगली होगी ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड, और ये वाली जो उंगली होगी हमारी वो करंट को। तो यहां पे एक बना FBI से भी आप याद रख सकते हैं, FBI। समझ में आया कि नहीं? FBI से भी आप रख सकते हैं, FBI। समझ में आया? अब देखिए हम लोग मान लेते हैं कि कोई मैग्नेटिक फील्ड होगी, मान लेते हैं ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अब हम डायरेक्शन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ कि ना, ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है। इसमें जो चार्ज है, चार्ज ये यूं भाग रहा है ऊपर v वेलोसिटी से। तो क्या करेंगे हम लोग? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखा, हाँ कि ना, क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड? ये वाली होगी कि नहीं? तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखा। चार्ज किधर मूव कर रहा है? पॉजिटिव चार्ज, फ्लो ऑफ करंट इज अ पॉजिटिव चार्ज। तो हम लोग क्या करेंगे? ऐसे डिनोट कर दिया, हाँ कि ना। थंब किस तरफ डायरेक्ट कर रहा है? इनवर्ड, हाँ कि ना, इनवर्ड। तो फोर्स क्या होगी? अंदर। और अगर चार्ज यूं जा रहा होता तो फोर्स क्या हो जाती? आउटवर्ड। कैसे? मैग्नेटिक फील्ड, हाँ कि ना, चार्ज, डायरेक्शन करंट की, और फोर्स ये देखिए। इससे समझ में आ गया कि नहीं? फ्लेमिंग रूल ऐसे यूज करते हैं। अब राइट हैंड पाम रूल कैसे यूज करेंगे? राइट हैंड अपना निकालिए, अपना ही निकालिएगा, दूसरे का नहीं, ठीक है, अपने दोस्त का नहीं। तो आपको क्या करना है? राइट हैंड पाम रूल कैसे यूज करेंगे? जो हमारी फिंगर्स होगी इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लगानी है। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है? अंदर है, अंदर लगा दिया मैंने। अब फिर क्या रहा है? पॉजिटिव चार्ज जहां मूव कर रहा हो, मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज यू मूव कर रहा है, ठीक है, विद वेलोसिटी v। तो हमने पॉजिटिव क्या किया? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में लगाया, हाँ कि ना, और पॉजिटिव चार्ज इधर मूव कर रहा है तो थंब को पॉजिटिव चार्ज की तरफ लगाया। अब हमारा पाम जिस तरफ होगा उसी तरफ हमारी क्या होगी?
क्या होगी, फोर्स होगी, उसी तरफ क्या होगी, फोर्स होगी। तो इसके लिए तो फोर्स क्या हो गई, क्या हो गई, ऐसे लगाया मैंने इस तरफ, तो ये क्या होगी, अपवर्ड हो गई, फोर्स क्या होगी, फोर्स क्या होगी, अपवर्ड हो गई। अगर यही चार्ज, हमारा यही चार्ज कैसे जा रहा होता, ऊपर जा रहा होता, ठीक है, क्या हो रहा था, ऊपर जा रहा होता, तो हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए इन द डायरेक्शन ऑफ, ये लगाया हमने, चार्ज ऊपर जा रहा है, हाँ कि ना, चार्ज ऊपर जा रहा है, तो अपना मैंने क्या किया, थंब ऐसे लगाया, चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, फोर्स इधर। समझ में आया कि नहीं, आपके लेफ्ट हैंड की तरफ, समझ में आया कि नहीं, इतना समझ में आया। तो ये होता है हमारा क्या, स्क्रू रूल, फ्लेमिंग रूल्स और राइट हैंड पाम रूल, मैग्नेटिक फोर्स को निकालने के लिए। समझ में आया कि नहीं, आया कि नहीं, इन अ मैग्नेटिक फील्ड। इसे आप अच्छे से नोट करिए अब।